हेलो, नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट प्रो पे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें जो हमारा जून 2024 में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो कम्युनिकेशन के रिलेटेड क्वेश्चन आए थे शिफ्ट 1 में, हम वो करेंगे। आपको पता ही होगा यूजीसी नेट एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं और ऑप्शंस भी रिपीट होते हैं। इसी तरीके से हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। आप आने वाली सारी वीडियोस को ज़रूर देखना। इसके लिए आप हमारा चैनल निमिजी नेट प्रो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। हम इन क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट, देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल टारगेट बैच लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट्स स्टडी नोट्स जो कि हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। नंबर 3 पे 2012 से जून 2024 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे, वो आप जहां से रीड भी कर सकते हो। और इसके भी अलावा आपको सुपर 5 बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहां से रीड भी कर सकते हो। इसके लिए आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो भी आप हमसे बात कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग्स थ्रो। माइंड टू माइंड जो कम्युनिकेशन होता है उसमें संचार किन किन माध्यम से अंतर्ग्रस्त होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं फिजिकल सेटिंग्स, शेयर्ड बिलीव्स, वैल्यूज़, नॉइस मैनिपुलेशन या फिर कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले है फिजिकल सेटिंग्स, भौतिक विन्यास। जो भौतिक वातावरण होता है उसका प्रभाव भी संचार पर पड़ता है, ये भी इसके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है साझीदारणाएँ, आपस में अच्छी समझ होना संचार को स्पष्ट बनाती है, प्रभावी बनाती है, ये भी राइट है। नेक्स्ट है मूल्य, जो मूल्य होते हैं ना वो भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं इसमें। नेक्स्ट है शोर का हेरफेर, शोर का हेरफेर इसमें कोई इम्पोर्टेंट रोल अदा नहीं करता। और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट भी जैसे संचार कोई अर्थ है ना, उसकी व्याख्या है, वो भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। तो इस तरीके से राइट कौन कौन से हैं? राइट हैं ए, बी, सी और ई। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए, बी, सी, ई। देखिए ये सारी चीज़ें हमने थ्योरी क्लासेस में पढ़ी हैं। आपने अगर नोट्स रीड किए हुए हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन कम्युनिकेशन हेल्प्स ए ग्रुप टू अचीव इट्स गोल, हेल्प करता है ग्रुप्स को अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं हमें डिसरप्टिव रोल, प्रोमोटिव रोल, काउंटरएक्टिव रोल एंड डिवोशनल रोल। सबसे पहले हम जानते हैं डिसरप्टिव रोल क्या होता है। विघटनकारी भूमिका, जैसे कोई समूह है, ठीक है, समूह में प्रक्रिया है कोई भी, उनकी प्रक्रिया में रुकावट डालना, उनके कामों में बाधा उत्पन्न करना, नेगेटिव वे से जाना, तो उसे क्या कहते हैं? उसे विघटनकारी भूमिका कहते हैं, डिसरप्टिव रोल उसे कहा जाता है। नेक्स्ट दिया है प्रमोटिव रोल। प्रमोटिव रोल क्या होता है? जैसे कोई समूह है, ठीक है, उनके बीच में सहयोग होना, समझ को बढ़ावा देना और समूह है जो उसकी काम करने की प्रक्रिया को अच्छा बनाना, बेहतर बनाना, उनको प्रोत्साहित करना, उनके लक्ष्यों की प्राप्ति करने में सहायक होना, तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं? प्रमोटिव रोल में होती है। नेक्स्ट है प्रतिक्रियात्मक भूमिका। प्रतिक्रियात्मक भूमिका क्या है? जैसे कुछ पहले से घटना हुई है, ठीक है, घटना हो गई, उनकी स्थितियों पे प्रतिक्रिया करना, उनको रचनात्मक बनाना या रक्षात्मक बनाना, कुछ भी इसमें उद्देश्य हो सकता है। नेक्स्ट दिया है फिर है डिवेशनल रोल। डिवेशनल रोल क्या होता है? ये भी संचार से संबंधित है। इसमें क्या है कि किसी
इन्हें हमको अपने अधीन कर रखा है। हम पे क्या है, प्रेशर बनाया हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, उसकी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा नहीं, हम क्या कर रहे हैं, उसकी इच्छा के अनुसार अपने विचारों को दबा रहे हैं, अपनी इच्छाओं को दबा रहे हैं और हम उनके अनुरूप कार्य कर रहे हैं। तो इसको डिविएशनल रोल कहा जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रोमोटिव रोल हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो समूह में संचार हो रहा है उसमें समझ को बढ़ावा देना, अच्छे से सुगम बनाना, बेहतर संवाद करना, लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो राइट आंसर भी प्रोमोटिव रोल ही हो जाएगा। नेक्स्ट है द मीडिया अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, मीडिया गुणवत्ता में सुधार के हेतु टू इम्प्रूव मीडिया क्वालिटी फोकस ऑन, किस पे फोकस करती है मीडिया की क्वालिटी, एवेल्यूएशन पे, ऑडियंस कंट्रोल, मॉनिटरिंग, एजुकेशन या फिर फीडबैक। सबसे पहले ऑप्शन है एवेल्यूएशन, हम उसके बारे में जानते हैं। एवेल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि मीडिया का जो कंटेंट है, ठीक है, उसके प्रदर्शन की, प्रभावशीलता की, सभी चीज़ों की एवेल्यूएशन करना, उनको अच्छे से जांचना कि ये सही है ये नहीं है। तो ये मीडिया प्रणाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये मीडिया की गुणवत्ता को मापने और मीडिया को सुधारने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। आगे है ऑडियंस कंट्रोल। ऑडियंस कंट्रोल है जो इसका प्रमुख हिस्सा नहीं माना जाता। ये तो सामने वाले जो दर्शक हैं, है ना, उनकी प्रतिक्रिया और उनका ही प्रभाव होता है, इसमें हमारा कोई ज़्यादा रोल अदा नहीं होता। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग। इसमें मीडिया की जो गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है, उनकी मॉनिटरिंग करना होता है कि जो मीडिया है जो सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई इनवैलिड इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन तो आप सभी को ही पता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल, हर फील्ड में ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। नेक्स्ट है प्रतिपुष्टि फीडबैक। फीडबैक भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इसमें क्या होता है कि जो दर्शक होते हैं या पाठक हैं, जो सामने वाले सुन रहे हैं हमें, तो उनकी जो प्रतिक्रिया है वो शामिल इसमें होती है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। इस तरीके से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें कि ए, सी, डी और ई चारों ही इसमें सही हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी ही हुई हैं, आपने नोट्स में भी देखा होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। कंसेप्ट दिए हुए हैं और सोर्स दिए हुए हैं हमें। पहले दिया हुआ है फ्री कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन। फ्री कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन का विचार किसने दिया था? नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इन इकोनॉमिक्स, और सी ऑप्शन है लैंग्वेज एज ए कंडक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, और लास्ट में है लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम देखते हैं फ्री कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन का जो विचार है वो किन्होंने दिया था? वो दिया था एडम स्मिथ ने। जो एडम स्मिथ थे ना, वो उन्होंने क्या किया था, आर्थिक विचारों पर अपनी जो पुस्तकें वो लिखी थी। फ्री कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन किनका विचार है? एडम स्मिथ का विचार है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स में कम्युनिकेशन, अर्थशास्त्र में संचार, वो किन्होंने दिया था? वो एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। उनका जो विचार थे वो अर्थशास्त्र से संबंधित थे। नेक्स्ट है लैंग्वेज एज ए कंडक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में लैंग्वेज का रोल, तो ये हमें दिया था जॉन लॉक ने। नेक्स्ट है संचार की लाइनें, एक ही बची हैं कार्ल मार्क्स। जो कार्ल मार्क्स थे ना, इन्होंने संचार की लाइनें और सामाजिक संरचनाओं का विचार दिया था। तो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ए का 4th हो जाएगा, ठीक है, बी का 1st है, एंड सी का 2nd, एंड डी का है 3, कार्ल मार्क्स। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको कुछ नई चीज़ें भी पता चली होंगी। इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का नहीं था, जैसे ये हमें याद ही करना था एडम स्मिथ ने कौन सा विचार दिया था, कार्ल मार्क्स ने कौन सा दिया था। तो कुछ चीज़ें फैक्ट पे आधारित थी, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। फिर भी हमने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट एग्ज़ाम में अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप सॉल्व कर पाओगे।
आप देखिए इस टॉपिक से 2012 से 2024 तक कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, 2012 से 2024 तक। आपने क्या करना है, इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। सबसे पहले थ्योरी को कवर करना है, थ्योरी को कवर करने के बाद एमसीक्यू को कवर करना है। फिर आप देखना आपके क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड हमारा कोर्स बाय करना है तो भी आप कर सकते हो, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अगर पेपर फर्स्ट के रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी एडवाइस चाहिए, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों NTA-UGC नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल टारगेट बैच लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट्स स्टडी नोट्स जो कि हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। नंबर 3 पे 2012 से जून 2024 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे, वो आप जहां से रीड भी कर सकते हो। और इसके भी अलावा आपको सुपर 5 बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहां से रीड भी कर सकते हो। इसके लिए आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो भी आप हमसे बात कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।